Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. आज श्री माधवेंद्र पुरी जो हमारे एक आचार्य हैं, उनका आज तिरुभाव दिवस भी है। थोड़ा सा उनके बारे में आप सबकी आशीर्वाद से बोलना चाहूंगी, बहुत ज्यादा तो शायद ना बोल पाऊं, मगर श्री माधवेंद्र पुरी भगवान के उत्तम भक्त और हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें माधवेंद्र पुरी हैं। और माधवेंद्र पुरी की ही कृपा है कि जो हमारी परंपरा में श्रीमती राधा रानी को लेकर आए। हम देखते हैं कि श्रीमध्वाचार्य जो वो भी हमारे आचार्य, हम जाएंगे उडुपी में तो वहां कृष्ण की अकेले पूजा होती है। तो पहले भगवान कृष्ण की राधा रानी के साथ पूजा नहीं होती थी। तो माधवेंद्र पुरी जो है वो उनको लाने के लिए, श्रीमती राधा रानी को हमारे संप्रदाय में एक आगे लाने के लिए पूजा के रूप में, तो वो माधवेंद्र पुरी जी का हम सबके ऊपर कृपा है। श्री माधवेंद्र पुरी जो है ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी जी के जो गुरु हैं वो हैं श्री माधवेंद्र पुरी। श्री माधवेंद्र पुरी वो जब नित्यानंद प्रभु से मिले तो नित्यानंद प्रभु से मिलके वो उन दोनों का हृदय आप्लावित हो गया भगवत प्रेम से। तो ये भक्तों के बीच में जब भक्त मिलते हैं तो इस प्रकार से जब देखते हैं कि हाँ ये भी भगवान, ये भी मेरे भक्त हैं, सॉरी मेरे ये भी वही हमारे एक ही परिवार है। जैसे हम अपने माता एक अपने पुत्र से मिलती है तो उसका हृदय कैसे आप्लावित हो जाता है, वैसे ही जब भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो उनका हृदय भी आपस में परस्पर प्रेम से आप्लावित हो जाता है। तो इस प्रकार माधवेंद्र पुरी और नित्यानंद प्रभु जब मिले तो वो बहुत ही दोनों प्रेम में और भगवान की चर्चा में डूब गए। श्री माधवेंद्र पुरी उनमें से हैं जिन्होंने महाभाव प्रकट करा। श्री माधवेंद्र पुरी की लीला है, एक लीला जो मुझे याद आती है, वो खीरचोर गोपीनाथ में भगवान कृष्ण ने सोची उनके लिए खीर चुराई थी। आप में से कुछ भक्त शायद गए भी हो, रेमुना जगह है, अगर हम मायापुर बंगाल से कलकत्ता से जाएं ट्रेन लेकर तो पहले रेमुना पड़ता है, वहां उतर के दर्शन करें और उसके बाद फिर आगे जाके जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। तो वहां पर माधवेंद्र पुरी को बस इच्छा हुई कि कैसे भगवान के लिए कैसी ये खीर बनती होगी। अमृत केली नाम है उस खीर का। तो हमारे जो गुरु माता है उनका नाम भी श्री प्रभुपाद जी ने अमृत केली दिया था। तो अमृत केली नाम की वो खीर, तो वो उनको कहा कि मैं भी भगवान की सेवा करूं ऐसी खीर बना के, तो पता तो चले कि कैसा इसका टेस्ट। तब तक भगवान को भोग ही नहीं लगा था। तो इच्छा आई, मगर भगवान जो है वो अपने भक्त की इच्छा को तो पूरी करते ही हैं, है ना। और स्पिरिचुअल इच्छा है, क्योंकि उनका डिजायर सिर्फ खीर खाने का नहीं था, उनका डिजायर था कि भगवान का प्रसाद ये मिले अमृत के लिए, और मैं भगवान के लिए मैं भी बना सकूं। तो जब उन्होंने इस प्रकार से इच्छा करी तो बहुत सारे उनके आगे पात्र रखे हुए थे भगवान के आगे। भगवान ने एक पात्र छुपा लिया माधवेंद्र पुरी के लिए, और माधवेंद्र बाद में जो है रात में भगवान स्वयं गए और उन्होंने वो खीर माधवेंद्र पुरी को दी। तो माधवेंद्र पुरी ने जब वो खीर खाई तो वो भाव विभोर हो गए। मगर तभी बाद में उनको स्मरण आया कि सबको पता चलेगा कि भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई तो सब जगह मेरी वाहवाही होगी, मेरा नाम हो जाएगा, मेरा सब कहेंगे अरे वाह तुम इतने अच्छे भक्त हो कि तुम भगवान ने तुम्हारे लिए खीर चुराई। तो ऐसा मैं नहीं चाहता, है ना। भक्त जो है, जो भौतिक संसार में लोग हैं, वो भौतिक मतलब जो ऐसे और भक्त होते हैं और देवी देवता की जो पूजा उपासक, वो कहते हैं और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। मगर
हमारे जो इसका भाव क्या होना चाहिए, तृणादपि सुनिचेना तोरो रेव सहिष्णु अमानी ना मान देना। मतलब बिल्कुल जो भक्त है वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं करना चाहते हम कितने बड़े। हमारे तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रदर्शित नहीं करा, बहुत कम ओकेजन हैं जब उन्होंने दिखाया कि वो स्वयं भगवान है। तो वो सुनना नहीं चाहते थे माधवेंद्र पुरी, तो वहां से भागना चाहते थे कि कोई भी, किसी को पता न चले कि भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई। तो इस तरीके के महान भक्त हैं श्री माधवेंद्र पुरी। और आज उनके तिरुभाव दिवस पे हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने भक्ति करी और भगवान का प्रेम उनको प्राप्त हुआ, वैसा ही हमको भी प्राप्त हो और हम भी सेवा कर सके भगवान की। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं खाली और ऐड कर रहा था, जो माधवेंद्र पुरी जी का था, उसमें माधवेंद्र पुरी जी के एक शिष्य है रामचंद्र पुरी, बड़े अपराधी थे। जैसे अभी टॉपिक चल रहा है अपराध का, तो मैं जस्ट वांट टू ऐड दिस कि वो जब माधवेंद्र पुरी जी का जब अंतिम समय आया था, तो वो उनके पास गए और उनको मतलब वो रोते रहते थे। माधवेंद्र पुरी जी इतने भगवान के बड़े भक्त थे, हमेशा भगवान का चिंतन में लगे रहते थे और रोते रहते थे। तो बोलती है क्या तुम जो है मतलब रोते रहते हो, सही या की तरह, ऐसे मत रहो, तुम ब्रह्म पे ध्यान लगाओ। एंड ऐसा मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट पास करते रहते थे अपने गुरु को। तो इतना गुस्सा हो गए, इतने नाराज हो गए, बोले इसको अभी के अभी इसको बाहर फेंको। बोला मैं इसका मुंह भी नहीं, मैं अभी अंतिम समय है मेरा, मैं ऐसे व्यक्ति का मुंह भी नहीं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मतलब सीखने जैसा ये है कि जब कोई वैष्णव अपराध करता है तो मतलब वो अपने गुरु को भी इंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है, विच इज़ वेरी सैड। और जैसे मैंने कल अपने ग्रुप में शेयर किया था, एक अनिता सेविनी माता जी का बहुत सुंदर लेक्चर है, छोटा सा है, आधे घंटे का, लेकिन इतने जबरदस्त पॉइंट उसमें डाले हैं कि जब आदमी शुरुआत में जब वैष्णव अपराध करता है तो थोड़ा सा उसको बुरा लगता है, अरे शायद मेरे से गलती हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो अपराध इतना सीवियर होते जाता है कि अपराध करता है तो उसको लगता है ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या बड़ी बात। तो वैसे ही रामचंद्र पुरी जी का भी हुआ, उन्होंने मतलब वो गुरु के प्रति अपराध कर रहे थे एंड ही वाज नॉट इवन फीलिंग एट ऑल। तो दैट्स वेरी सैड। और जैसे आपने जो ऐड किया, जो स्कंद पुराण का जो ये श्लोक है, हंति निंदंती, कैसे 6 प्रकार से कोई व्यक्ति जो है अपने गुरु का अपराध या किसी भी वैष्णव का अपराध करता है, उनको मारने का प्रयास करता है, जैसे दुर्वासा मुनि ने किया। निंदंती, उनकी निंदा करता है, द्वेष करता है। और चौथा जो है, वैष्णव को देखे भी कोई प्रसन्न नहीं होता, उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है, ये यहाँ पे क्यों आ गया। क्रोधित हो जाता है, हर्षित नहीं होता। सो इट्स ऑल, ये अगर हो रहा है तो वन शुड रियलाइज कि आई एम ऑन द रॉन्ग ट्रैक, मुझे अभी टाइम है मेरे पास, मुझे सुधर जाना चाहिए। आचार्य श्रील माधवेंद्र पुरी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।